हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर को कवर करेंगे। आज हम प्लानिंग को कवर करेंगे। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपके लिए काम आएगी, जैसे कि केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, क्लास 12, यूजी, पीजी और भी ढेर सारे एग्जाम्स में ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग के कॉन्सेप्ट से। प्लानिंग होता क्या है? तो मान लीजिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं। हम सब घूमने जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या क्या करते हैं हम कि हमें कहाँ कहाँ घूमना है, हम क्या क्या चीज़ें हम ले जाने वाले हैं, और साथ में हमें कितने बजे नींद से उठना है ट्रेन पकड़ने के लिए, या फिर जो भी पकड़िए, बस पकड़िए, जो भी। इस तरह से हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग हर काम को सही तरीके से करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? प्लान करना पड़ता है। इसी तरह एक बिज़नेस को रन करने के लिए भी ढेर सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, और ये सारे टाइप के बिज़नेस के लिए एप्लीकेबल होती है, चाहे वो बड़ी बिज़नेस हो या फिर छोटी, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करनी पड़ती है थ्रू प्लानिंग। तो प्लानिंग जैसे वो करते हैं, इससे क्या होता है? अपनी टारगेट को वो पाने के लिए ये प्लानिंग उन्हें मदद करती है और वो सक्सेसफुल होंगे इस तरह से। और प्लानिंग का मतलब ही यही है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इन चीज़ों को डिसाइड करना ही क्या है? प्लानिंग है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं हमारे लिए कुंट्ज़ और ओडोनेल का एक जो हमारे लिए डेफिनेशन क्या है कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। मतलब क्या है? हम एडवांस में सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किसके थ्रू करवाया जा सकता है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू गो। प्लानिंग क्या करता है? ब्रिज की तरह काम करता है। किसके बीच में? आज हम कहाँ पे हैं और हम फ्यूचर में कहाँ जाने वाले हैं, इसके बीच में जो वर्क करता है वो क्या है? प्लानिंग। इट मेक इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन। ये क्या करता है? ये पॉसिबल बनाता है उस काम को, उस टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये है हमारी डेफिनेशन प्लानिंग की, और हमने देख भी लिया कि प्लानिंग होती क्या है। चलिए अब हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आदमी यहाँ पे खड़ा है उस अपने साथ प्लानिंग को लेकर कि वो किस तरह अपने टारगेट को अचीव करेगा, और धीरे धीरे देखिए प्लानिंग के हेल्प से वो यहाँ पे पहुँच गया है, सक्सेसफुल हो गया है। सो ये है हमारी प्लानिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स भी कह सकते हैं। सो फर्स्ट है, ये हमारी क्या है? फीचर्स। प्राइमरी फंक्शन। हर मैनेजर का फर्स्ट जॉब क्या होता है? प्लानिंग करना। प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगी, और ये प्लानिंग कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होता है। हर एम्प्लॉय को क्या करना है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ये सब क्या होता है? प्लानिंग के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्टार्टेड विथ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होगी? बिजनेस की पहले क्या डिसाइड की जाती है कि बिजनेस की ऑब्जेक्टिव क्या होगी, फ्यूचर में बिजनेस को कहाँ पहुँचना है, बिजनेस का उद्देश्य क्या होगा, ये डिसाइड भी प्लानिंग के थ्रू ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। भविष्य में कंपनी को अपने उद्देश्य को पाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे, ये कौन बताता है? प्लानिंग बताता है। हम कभी भी पास्ट के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते। हम क्या करते हैं? फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। हमेशा एक प्रिडिक्शन, एस्टिमेशन लगाते हैं कि इस काम को करने से हमारी रिजल्ट क्या होगी। मान लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम साल भर बाद है, तो हम क्या करते हैं? एक रेगुलर रूटीन वाइज हम इसका पढ़ने का रूटीन बनाते हैं कि हमें एग्ज़ाम्स में कैसे क्या करना है, उसके लिए हम रूटीन वाइज पढ़ते हैं, और तभी हमारा एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्रैक हो पाता है। तो ये क्या थी? हमारी प्लानिंग थी एग्ज़ाम्स के लिए। इसी तरह से कंपनी की भी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग होती है। सो ये क्या है? फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। परवेसिव। एक कंपनी की हर लेवल पर प्लानिंग की जाती है, चाहे वो टॉप लेवल पे है या फिर मिडिल लेवल पे, राइट।
प्लानिंग हर लेवल पे की जाती है, चाहे वो कोई भी लेवल पे हो। टॉप लेवल पे क्या होता है, मेजर्स प्लान बनाए जाते हैं और इसे क्या किया जाता है, हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जब इसे लोअर लेवल पे क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी वो प्लान करती है। तो इस तरह से ये क्या होती है, बिजनेस की टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो या फिर मिडिल लेवल, हर लेवल पे प्लानिंग करनी पड़ती है। कंटिन्यूअस मेंटल प्रोसेस, प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस मेंटल प्रोसेस है। प्लानिंग क्या है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब इसके लिए दिमाग खर्च करनी पड़ती है, दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, हायर थिंकिंग एबिलिटी की ज़रूरत होती है। इसमें एक कंपनी की फ्यूचर को ध्यान में रखकर इन्वायरमेंट को जांच परख कर प्लान करना होता है, क्योंकि भविष्य निर्भर करता है इस पर बिजनेस की। साथ ही बिजनेस प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस तो है ही, साथ ही बिजनेस प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि हर वक्त इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग एक ना ख़त्म होने वाली टास्क है। डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स प्लानिंग के थ्रू डिसीजन ली जाती है। हम क्या करते हैं, बेस्ट ऑप्शन को चुनते हैं। किसी भी काम करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, राइट, और हम अपने लिए सबसे सही रास्ते को चुनते हैं। मान लो कोई जूस की कंपनी है और वो क्या चाहती है कि अपना छोटा सा पैक 10 रुपये में मार्केट में लाना चाहती है। जूस की कंपनी क्या है, 10 रुपये की पैकेट अपने जो है वो मार्केट में लाना चाहती है। अब वो इस 10 रुपये के पैक को कार्डबोर्ड की पैकेजिंग करेगी या फिर बॉटल में लाएंगी, ये उसे डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, उसे अपनी सारी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स को देखनी पड़ेगी, तभी वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कोई सही डिसीजन ले पाएगी, जो कि इसके लिए, इस प्रोडक्ट के लिए फ्यूचर में बेनिफिट होगी, साबित होगी। तो ये हमारी थी क्या, डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी फीचर्स थी प्लानिंग की। चलिए अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है, चलिए देखते हैं। इम्पॉर्टेंस, प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस। मैनेजमेंट प्लानिंग के थ्रू आने वाली प्रॉब्लम्स को कम कर सकती है। वो क्या कर सकती है, देखती है कि प्लानिंग के थ्रू वो क्या करती है, सारे इन्वायरमेंट को स्कैन करती है, इसीलिए वो चाहे तो प्रॉब्लम को कम कर सकती है। मैनेजर्स पिछले एक्सपीरियंस को देखते हैं, साथ ही बिजनेस इन्वायरमेंट को भी एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही प्लान बनाते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत हद तक जो अनिश्चितता होती है उसे रोका जा सकता है। सो प्लानिंग में एक्सेलरेट इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सोचते हैं, राइट, कि हमारे लिए कौन सा मेथड सही होगा, किस टेक्निक के थ्रू हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और इतने सोच विचार करने के बाद मैनेजर के पास भी बहुत सारी नई नई आइडियाज़ आती हैं, जो कि फ्यूचर में बेनिफिशियल होती हैं। बेस फॉर कंट्रोलिंग, मान लो कि कंपनी ने प्लान किया है, क्या प्लान किया है कि उसे एक वीक के अंदर 100 फ़ैन बनाने हैं। कितने फ़ैन बनाने हैं, 100 फ़ैन बनाने हैं। पर क्या हो रहा है, वो देख रही है कि एक वीक में सिर्फ 80 फ़ैन ही बन पा रहे हैं। उसे बनाने तो 100 थे, पर वो सिर्फ 80 ही बना पा रही है। तो क्या होगा, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मैनेजर क्या लेगी, स्टेप्स लेगी, और जो वो क्या देखेगी कि प्लान कैसे किया गया था, उसमें क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ड्रॉबैक्स कहीं कुछ रह गए हैं। सो कंट्रोलिंग की शुरुआत भी कहाँ से होती है, प्लानिंग से ही होती है। चलिए, क्लैरिफाई डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, कौन करता है, प्लानिंग के थ्रू की जाती है। सिर्फ मैनेजमेंट का काम ही नहीं है कि कंपनी की जो टॉप लेवल पे ही ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होगी, साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन सारे एम्प्लॉयज़ को भी बताया जाता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें क्या क्या करना है। तो एम्प्लॉयज़ को ये भी डायरेक्शन दिया जाता है क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारी प्लानिंग के अंडर आती है। डिक्रीज वेस्टफुल एक्शन, प्लानिंग करने से क्या होता है कि ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ जो है, मतलब एक काम को हम दोबारा नहीं करते। जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉयज़ एक काम कर रहा है, सेम काम को दूसरा एम्प्लॉय रिपीट नहीं करेगा, जब उसे ऐसी बात पता रहेगी तभी तो ऐसा करेगा। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में डिसाइड होती है कि कौन से काम किस एम्प्लॉय को करने हैं।
सो ओवरलैपिंग जो एक्टिविटीज़ है प्लानिंग के थ्रू रोका जा सकता है। पहले से प्लान करने से क्या होता है, मैनेजर सभी को काम असाइन कर देती है, जिससे कि कंपनी के सभी ह्यूमन रिसोर्स सही तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इन्हांस द इफ़िशियंसी। प्लानिंग से क्या होती है, सिर्फ मैनेजमेंट अननेसेसरी एक्टिविटी को ही नहीं रोक सकती, बल्कि ओवरऑल पूरे कंपनी की इफ़िशियंसी को भी, क्षमता को विकास कर सकती है। ठीक है, ये थी इम्पॉर्टेंस प्लानिंग की। अब हम देखेंगे प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे पॉजिटिव साइड रहती है तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। चलिए देखते हैं क्या है लिमिटेशन। सबसे पहले तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, क्योंकि प्लानिंग के लिए बहुत सारी टाइम चाहिए। पहले बहुत सारे अल्टरनेटिव को जांचो परखो, उसके बाद बेस्ट को चूज़ करो, उसमें बहुत सारा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट। एक कंपनी में प्लानिंग करना इतना आसान नहीं है जैसे कि हमें लग रहा है। उसी के ऊपर क्या होता है, पूरे कंपनी की फ्यूचर डिपेंड होती है, और इससे क्या होता है, इसमें हाई लेवल इंटेलेक्चुअल ये प्रोसेस बनती है। गहन चिंतन का काम है, बहुत सोच विचार करने के बाद ऐसा करना होता है। तो इसके लिए क्या होती है, कंपनी प्रोफेशनल को हायर करती है, प्रोफेशनल को अपॉइंट करती है, और उसके लिए उन्हें अच्छी सैलरी भी देनी होती है। सो ये क्या है, कॉस्ट कंज्यूमिंग है। रिजिडिटी। एक बार प्लान करने पर मैनेजर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फ्यूचर में उस प्लान को बदलना। सो ये क्या है, एक लिमिटेशन बन जाती है प्लानिंग की। डिक्रीज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कई बार क्या होती है, डिक्रीज हो सकती है। मैनेजर क्या करता है, हर चीज़ को तो पहले से प्लान करके ही रखता है, और सारी कंपनी उस प्लान को सिर्फ फॉलो करती है। पर बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, उसमें चीज़ें चेंज होती रहती है। कंपनी को उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना होता है, चेंज करने पड़ते हैं। पर प्री प्लानिंग से क्या होता है, चीज़ें कई बार डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। सो नेक्स्ट क्या है, कैन बी फॉल्टी रिजल्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग से जो कंपनी है वो ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाएगी ही। अगर मैनेजर ने गलत अल्टरनेटिव गलत तरीके से चूज़ कर लिया तो क्या होती है, इससे पूरी की पूरी प्लानिंग गलत डायरेक्शन में जा सकती है। नेक्स्ट है नॉट कम्प्लीटली वर्केबल फॉर डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर बिजनेस के लिए उसकी इन्वायरमेंट हर वक्त चेंज होती रहती है तो वहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, प्लान फेल भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। साथ ही एक और पॉइंट है, प्लानिंग में हम फ्यूचर में होने वाली कुछ घटनाओं को अनुमान कर उसके हिसाब से स्टेप्स लेते हैं, पर एज्यूम की हुई चीज़ें होती है, फ्यूचर में रियलिटी में 100% सही हो ये ज़रूरी नहीं होता। सो देखिए, बिजनेस को मार्केट कंडीशन पर सर्वाइव करना होता है, तो कई बार टेक्नोलॉजीज़ रिसोर्सेज में बदलाव, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज, और की पॉलिसीज़, मार्केट ट्रेंड, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो यहाँ पर भी क्या होती है, उसकी प्लानिंग फेल हो सकती है, और ये सारी क्या है, प्लानिंग की लिमिटेशन बन जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस। आज हम प्रोसेस तक को कवर करेंगे, प्लानिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लानिंग में, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले मैनेजर का काम होता है कंपनी के गोल को देखना और उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना, और इस ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को पाने के लिए टेक्निक्स, पॉलिसीज़ को वो प्रिपेयर करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेकिंग अजम्पशन। प्लानिंग कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए की जाती है, राइट। तो इसके लिए कुछ अजम्पशंस या फिर बेस तैयार करने पड़ते हैं, कुछ टारगेट सेट किया जाता है, और एजम्पशन या फिर टारगेट सिर्फ ऐसे ही नहीं बना दिए जाते हैं, बल्कि उसके लिए प्रॉपर मार्केट रिसर्च की जाती है, उसके बाद ही इसे सेट किया जाता है। नेक्स्ट है लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। थर्ड स्टेप है ऑब्जेक्टिव जो सेट किए गए हैं उसके लिए कुछ मेथड, टेक्निक्स को चूज़ करना, जिससे कि बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्टिव को कंपनी क्या कर पाए, अचीव कर सके। नेक्स्ट है एवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अब बहुत सारी टेक्निक्स की लिस्ट तो तैयार हो गई है, इन सारे टेक्निक्स की खूबी और कमियों को देखना पड़ता है, ये देखना मैनेजर का काम है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। इवैल्यूएट कर लिए हमने, देख लिया अल्टरनेटिव्स में
किस में क्या कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं। अब उसके बाद सेलेक्ट की जाती है। अब उनमें से जो बेस्ट टेक्निक होगी, जिसमें सबसे कम कमियां होगी, कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगी, उसे वो चूज़ करेगी। साथ ही इस प्लान को सही तरीके से काम करने के लिए छोटे छोटे और भी सपोर्टिव प्लान तैयार करेगी। नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब क्या करना होगा, प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बारी है। मैनेजर सारे ब्रांच हेड में प्लान के बारे में बताएगी। साथ ही एम्प्लॉयज़ को भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस तरीके से काम को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, क्या है, फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होगा कि प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि एक बार मैनेजर ने प्लान बना लिया तो उसका काम ख़त्म हो गया, बल्कि उसे मॉनिटर करना, वेरीफाई करना भी मैनेजर का काम है कि इस तरह से प्लान किया गया था जो काम, वो सही तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है या नहीं, वर्किंग हो रही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग, जो प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं, ये देखना ज़रूरी है। साथ ही इसमें कई बार छोटे मोटे चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्लानिंग क्लास। नेक्स्ट हम प्लानिंग के जो बचे पार्ट हैं उनको कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू।